नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राजेश कुमार खंडेलवाल। 8 बाय 2025 नया नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है। यह नोटिफिकेशन जीएसटीआर 9C को लेट फाइल करने पर लेट फीस के वेवर के रिलेशन में है। इस नोटिफिकेशन को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि एनुअल रिटर्न तथा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लेट फाइल करने पर लेट फीस के रिलेशन में क्या प्रोविजन है। क्या लेट फीस केवल जीएसटीआर 9 लेट फाइल करने पर एप्लीकेबल होती है? क्या लेट फीस तब भी एप्लीकेबल होगी जब जीएसटीआर 9C लेट फाइल किया गया हो? यदि जीएसटीआर 9 तथा जीएसटीआर 9C दोनों ही लेट फाइल किए गए हैं, तो क्या लेट फीस दोनों पर अलग-अलग एप्लीकेबल होगी? यदि जीएसटीआर 9 टाइम पर फाइल कर दिया गया, जीएसटीआर 9C लेट फाइल किया गया, तो जीएसटीआर 9 को कब कंप्लीट फाइल कर दिया गया है, यह मान लिया जाएगा। इसके लिए हमें समझना होगा सेक्शन 44, जिसमें एनुअल रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। सेक्शन 44 कहता है प्रत्येक रजिस्टर्ड पर्सन एक एनुअल रिटर्न फाइल करेगा जिसमें सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इंक्लूड हो सकती है। हो सकती है इसलिए लिखा, यदि एप्लीकेबल होगी तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को फाइल करना पड़ेगा। अब हम सेक्शन 47 को देखते हैं। सेक्शन 47 में सेक्शन 44 का रेफरेंस है और सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न के रिलेशन में है। सेक्शन 47 कहता है यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन एनुअल रिटर्न फाइल करने में फेल हो जाता है तो लेट फीस एप्लीकेबल होगी। यदि इन दोनों सेक्शन को कंबाइंड पढ़ते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि एनुअल रिटर्न लेट फाइल करने पर लेट फीस एप्लीकेबल होगी, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लेट फाइल करने पर लेट फीस एप्लीकेबल नहीं होगी। जीएसटी काउंसिल की जो 55वीं मीटिंग हुई है, उस मीटिंग से यह निकल कर आया है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जीएसटीआर 9 का ही एक पार्ट है। एनुअल रिटर्न को कंप्लीट फाइल किया हुआ तब माना जाएगा जब जीएसटीआर 9 के साथ साथ यदि मैंडेटरी है तो जीएसटी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी फाइल कर दिया गया हो। यदि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल नहीं किया गया है तो एनुअल रिटर्न को कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि जीएसटीआर 9C लेट फाइल करने पर कोई लेट फीस नहीं है। परंतु जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिस्कशन हुआ उससे जीएसटीआर 9C लेट फाइल करने पर लेट फीस की लायबिलिटी आने की स्थिति बन गई। इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन इशू किया है। ये नोटिफिकेशन ये बताता है कि जिन टैक्स पेयर के लिए जीएसटीआर 9 तथा जीएसटीआर 9C दोनों मैंडेटरी थी, यदि उन्होंने जीएसटीआर 9 तो फाइल कर दी है परंतु जीएसटीआर 9C या तो लेट फाइल किया या फाइल ही नहीं किया, और यदि वो 31/3/2025 तक जीएसटीआर 9C फाइल कर देते हैं तो उन पर कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी, उस लेट फीस को वेव कर दिया गया है। एक और इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, यदि किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने जीएसटीआर 9 लेट फाइल किया है और लेट फाइल करने पर उसने लेट फीस की पेमेंट कर दी है परंतु अभी तक उसने जीएसटीआर 9C फाइल नहीं किया है, यदि वह जीएसटीआर 9C 31/3/2025 तक फाइल कर देता है तो उसके ऊपर कोई लेट फीस एप्लीकेबल नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि किसी टैक्स पेयर ने जीएसटीआर 9 अभी तक फाइल नहीं किया है, वह 31 मार्च 2025 से पहले जीएसटीआर 9 और 9C दोनों फाइल कर देता है तो लेट फीस में कोई भी वेवर नहीं है, लेट फीस एप्लीकेबल होगी, क्योंकि वेवर तभी एप्लीकेबल है जब जीएसटीआर 9 पहले फाइल हो चुकी हो, या तो ड्यू डेट पर फाइल कर दी गई हो या ड्यू डेट के बाद फाइल की गई है तो उस पर लेट फीस पे कर दी हो। यदि नहीं की होगी तो नोटिस आएगा, लेट फीस पे करनी पड़ेगी। लेट फीस वहां तक पे करनी है जहां तक जीएसटीआर 9 फाइल हो चुकी है। यह वेवर केवल और केवल पहले 6 सालों के लिए है। कंडीशन यह है, यदि जीएसटीआर 9C फाइल नहीं की है तो 31/3/2025 तक जीएसटीआर 9C फाइल हो जानी चाहिए। इसमें प्रोवाइजो दिया हुआ है जिसमें यह कहा गया है, यदि किसी ने लेट फीस के साथ जीएसटीआर 9C फाइल कर दिया है तो उसको लेट फीस का
रिफंड नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।